देश की 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। बीजेपी एक बार फिर से 2014 की तरह पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में बताकर वोट मांग रही है। इस बात पर कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी भारतवासियों की पहली पसंद है। आइए आज हम आपको बताते हैं पीएम मोदी की चाय वाले से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के बारे में। पीएम मोदी का जन्म साल 1950 में गुजरात के वडनगर में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी भी अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही काफी मेहनती थे। उन्हें रंगमंच खूब लुभाता था। वे अपने रोल के लिए काफी मेहनत किया करते थे। नरेंद्र मोदी की शादी महज 13 साल की उम्र में जशोदा बहन से करा दी गई थी, लेकिन उनका मन पारिवारिक जीवन बिताने में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। महज 17 साल की उम्र में वे साल 1967 में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के पूर्णकालिक सदस्य बन गए थे। उसके बाद कई सालों तक वे देश विदेश में आरएसएस के लिए काम करते रहे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई दशकों तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से शाकाहारी हैं और उन्होंने शराब और सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाया। पीएम मोदी ने साल 1980 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें 1988 में बीजेपी के गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। साल 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के सोमनाथ और अयोध्या रथ यात्रा के सफल आयोजन में नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी के रणनीतिक और नेतृत्व कौशल को देखते हुए उन्हें बीजेपी के कई राज्यों का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। नरेंद्र मोदी को साल 1995 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया था। वे 2001 तक इस पद पर बने रहे। साल 2001 में गुजरात के कच्छ और भुज में भयानक भूकंप आया था। इस त्रासदी में 20,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। राहत कार्यों में लेट लतीफी को लेकर बीजेपी ने केशुभाई पटेल को सीएम पद से हटा दी। नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद गुजरात भूकंप के झटकों से संभला भी नहीं था कि 5 महीने बाद गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लगा दिए जाने से कई कार सेवक उसमें जिंदा जल गए। इसी के कुछ महीने बाद गुजरात में मुस्लिमों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने सीएम मोदी को नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी। साल 2002 में ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे। मोदी पर दंगा करवाने का आरोप लगता रहा, लेकिन वह गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे रहे। मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। मोदी को उस इलाके से ज्यादा वोट मिले जो दंगे के सबसे ज्यादा प्रभावित थे। गुजरात दंगों की वजह से साल 2005 में अमेरिका और ब्रिटेन ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। साल 2007 में नरेंद्र मोदी गुजरात के राज्य के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े और दूसरी बार चुनाव जीतकर तीसरी बार राज्य के प्रधानमंत्री बने। गुजरात के विकास के लिए मोदी ने राज्य में देश विदेश के कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए बिजनेस समिट कराना शुरू किया। 2007 में चुनाव जीतने के बाद राज्य में मोदी निवेश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने में जुट गए। पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो परियोजना को जमीन नहीं मिलने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को तुरंत राज्य में प्लांट लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराया। नरेंद्र मोदी ने साल 2012 तक पार्टी के राज्य इकाई से लेकर दिल्ली मुख्यालय तक अपनी ताकत काफी बढ़ा ली। सरकार से लेकर संगठन तक उनकी धमक और प्रभाव ने बीजेपी के कई नेताओं को हैरान कर दिया। 2012 में विधानसभा चुनाव में मोदी ने प्रचार के लिए तकनीक का शानदार उपयोग किया। उनके तकनीक कौशल और लोकप्रियता के बदौलत उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और फिर चौथी बार सीएम बन गए। 2012 में विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज कराने के बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए मांग करी जाने लगी। हालांकि पार्टी के अंदर ही एक गुट ने इसका विरोध भी किया।
लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ भी बाजी मार गए और अक्टूबर 2013 में बीजेपी ने उन्हें बीजेपी के पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि इसमें आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका बनाई गई। पीएम मोदी के पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के महत्वपूर्ण सहयोगी रहे जेडीयू ने 18 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया। नीतीश कुमार दंगे के आरोपी पीएम मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने जाने पे पक्ष में नहीं थे। हालांकि साल 2017 में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए। पीएम मोदी ने एक तरफ बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान संभाली तो दूसरी तरफ वे बतौर सीएम अपना काम करते रहे। वे प्रचार के दौरान रोज हजारों किलोमीटर की यात्रा किया करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी को 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला था। भारत में पूरे 30 साल के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। एनडीए को इस चुनाव में 325 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी। एक बार फिर से इस आम चुनाव में बीजेपी की बागडोर पीएम मोदी के हाथ में है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के कंधों पर बीजेपी को जिताने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी भी 2019 के लोकसभा के चुनाव में अपनी वर्तमान सीट बनारस के मैदान से उतरेंगे। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान की जनता एक बार फिर से पीएम मोदी पर विश्वास करेगी, क्या उन्हें फिर हिंदुस्तान का ताज सौंपेगी, या तो भारतवर्ष के भाग्य विधाता और लोकतंत्र के निर्माता आम मतदाता तय करेंगे।